हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। तो आज मैं क्लास 9th के आपके लिए चैप्टर 2 का सॉल्यूशंस लेके आई हूं। कल हमने कंसेप्ट पूरा कर लिया था, तो आज हम सॉल्यूशंस करेंगे। कि कुछ बच्चों के सॉल्यूशंस हो ना पाते हैं, ठीक है, जिनके हो नहीं पाते हैं सॉल्यूशंस वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से समझाऊंगी। चलिए, तो ये हमारी क्लास 2 का पार्ट 2 है, क्लास 2 का, ठीक है। चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में कल कुछ इशू हो गया था, तो हमारी वीडियो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी एक टॉपिक हमारा, तो आज हम उसे पूरा कर लेते हैं। चलिए करते हैं पूरा। ये रह गया था हमारा कल, डिफरेंस रह गया था, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस रह गया था, मिश्रण और यौगिक, ठीक है। चलिए पूरा करते हैं इनको। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। तत्व ये केवल मिश्रण के लिए मिलते हैं, ये किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, लेकिन ये नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इन एनी रेशियो, ये किसी भी अनुपात में बन सकते हैं, लेकिन इनका अनुपात फिक्स होता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तब इनका रेशियो फिक्स है, इसलिए ये जल बना है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई रेशियो नहीं होता है मिक्सचर में। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट, ये क्या करता है, मिश्रण में जो उपस्थित घटक होते हैं ना, उनके गुणधर्मों को दर्शाता है। लेकिन ये नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये केवल भौतिक विधि द्वारा ही अलग होता है और ये केमिकल विधि द्वारा अलग होता है, ठीक है बेटा। चलिए हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे, हम उनको पूरा कर लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ क्या है, कल ही बताया था मैंने आपके टॉपिक में। सब्सटेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। क्या है आपके शुद्ध पदार्थ, वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, वो क्या है बेटा, आपके शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस समांगी और हेट्रोजीनियस विषमांगी, ठीक है बेटा। तो इनमें क्या अंतर है, कल ही बताया था मैंने। देखो मैं ही बता देती हूँ। होमोजीनियस के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि स्थिर होते हैं काफ़ी, जो कि नीचे उसमें तल में नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो इन्हें जब इतने छोटे, तो हम इन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और इनमें जो हम टॉर्च या किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, सूर्य की किरणों का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, ये उस ग्लास के इस बार उसका इफेक्ट नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा होता है हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस कहते हैं इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जो कि पानी में जाके नीचे बैठ जाते हैं और जो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। और जब वो नीचे जाके बैठ जाएंगे तो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो इसमें प्रकाश की किरणों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बस यही है होमोजीनियस। देखो, इट कंसिस्ट पार्टिकल कैन नॉट बी इजीली, पार्टिकल्स हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ये इजीली सेपरेटेड भी नहीं होते हैं, जैसे कि आप ये मिश्र धातुएं हैं और पानी में नमक मिला दिया, इस तरीके से। हेट्रोजीनियस देखो, इट कॉन्सिस्ट पार्टिकल्स कैन बी इजीली, हम इसके पार्टिकल्स को देख लेते हैं, ठीक है। और इट कंसिस्टेंस कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, ये सिंपल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे चाय बनाइए तो चाय में से चाय पत्ती को आप छन्नी द्वारा अलग कर देते हैं, यूं ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वही दिया है आपको, सेम क्वेश्चन है, तो आप वहीं से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर सोल, सोल मतलब कोलाइडियल, ठीक है। कोलाइडियल सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब निलंबन। कल मैंने इन तीनों की डेफिनेशन करवाई है आपको, इसमें डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस देखो, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस, और ये कोलाइडल और सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस। तो आप अभी मैंने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बताया है, आप उसी में से कर सकते हैं। भैया सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है, उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, इसे हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कोलाइडल में क्या है, ये हेट्रोजीनियस है और इसमें टिंडल इफेक्ट होता है, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। वही सस्पेंशन में है, ये एक हेट्रोजीनियस है, इसमें टिंडल इफेक्ट है और इसको आप ट्रांसपेरेंट होता है ये, और इसको इजीली फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या दिया है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है आपको, जिसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम वाटर है, 293 K 293 केल्विन पर। आपको क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ द टेम्परेचर। तो उसका फॉर्मूला मैंने कल आपको लिखवा दिया था, क्या है, टेम्परेचर है तो मास निकालेंगे, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपको, विलेय, आपको ये विलेय कितना दिया गया है, 36 ग्राम, और ये विलियन कितना दिया गया है, विलियन, विलायक तो आप क्या 100 हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 दिया है,
और सॉल्यूट कितना दिया है 36, तो कितना हो गया 136 हो गया आपका टोटल विलियन। ये विलियन हो गया आपका, टोटल मिला के कितना है 26.47%। और बेटा जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में और आपकी मैम ने दिया है या कहीं से आपको मिला है तो आप मुझसे बिना बेझिझके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें इनको केमिकल और फिजिकल चेंज बताना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना बेटा क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ बटर ऑफ पेन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना क्या है? अलमारी में जंग लगना और जल का उबालकर वाष्प बनना, या विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाना, या जल में साधारण नमक का घुलना, या फलों का सलाद बनाना, या लकड़ी और पेपर को जलाना। इसमें पूछा कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। देखो, पेड़ों को काटना फिजिकल चेंज है, पेड़ों को आपने यहाँ से काट दिया, पेड़ दोबारा उग जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर ऑफ पेन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये पिघल गया फिर दोबारा से ही आप उसको मक्खन बना सकते हैं, जमा दो फ्रिज में बन जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, आपने लिक्विड था, अब ये द्रव था, द्रव से वाष्प में बना दिया, अब वाष्प से द्रव में ही बदल सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। डिजॉल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में मिला दिया है लेकिन फिर आप उसे अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, ठीक है, फलों का सलाद बनाना, ये भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट केमिकल चेंज क्या क्या होता है? रासायनिक चेंज। रासायनिक चेंज क्या क्या है? रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा में जंग लग गई अलमारी में, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हम उसमें पानी में करंट देते हैं, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट जाता है, लेकिन आप उन्हें फिर एक कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप पेपर और लकड़ी को जला के फिर उसको दोबारा पेपर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सब हमारे केमिकल चेंज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसने बोला अपने आसपास की कुछ शुद्ध पदार्थों और मिश्रणों को लो और फिर उन्हें अलग करो। मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, लकड़ी, कोयला, दूध, चीनी, नमक, साबुन, मिट्टी और रबर, ठीक है। तो इनको मैं अलग अलग करती हूँ। देखो, लकड़ी क्या है? मिक्सचर। कोयला क्या है? मिक्सचर। मिल्क क्या है? मिक्सचर। शुगर क्या है? शुगर प्योर सब्सटेंस है। और कॉमन सॉल्ट क्या है? वो भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट एफ, सोप। सोप क्या है? ये भी मिक्सचर है। सॉइल मिट्टी, ये भी मिक्सचर है, लेकिन रबड़ क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। हो गया बेटा इतना। चलिए हम अपने आगे की क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपकी जो पूरे चैप्टर में पूरे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, मैं सबको करा देती हूँ। देखिए, विच सेपरेशन टेक्निक, ये मतलब किस, जो सेपरेशन मैंने आपको बताए थे कल 6-7 सेपरेशन बताए थे मैंने आपको, ये उन विधि से करेंगे हम उनको। इसमें बोला है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे। देखिए, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना। सोडियम क्लोराइड को आप कैसे अलग करेंगे? किस चीज़ से अलग करेंगे? इवॉर्पोरेशन। इवॉर्पोरेशन मतलब कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया और पानी लिया, दोनों को मिला दिया। जब आप गर्म करेंगे, इसे हीट करेंगे, तो पानी बन के, जो पानी है ये हमारा वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो पहला वाला हमारा क्या होगा? वाष्पीकरण, इवॉर्पोरेशन, ठीक है, इवॉर्पोरेशन। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक कैसे करेंगे? भाई अमोनियम क्लोराइड हमारे पास और सोडियम क्लोराइड है, दोनों में से हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? हम इसका सब्लिमेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसका सब्लिमेशन। जब हम इसका सब्लिमेशन कर देंगे तो ये इसको जो उच्च चीज़ होगी, उसमें उच्च चीज़ हमारी क्या है? अमोनियम क्लोराइड, वो बच जाएगा और सोडियम क्लोराइड हमारा सब जल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजाइन ऑयल इन अ कार। हमारे पास ऑयल है और उसमें कुछ पीसेज हैं हमारे मेटल के, तो हम इसे कैसे करेंगे? भाई छान दो, फिल्टर कर दो, तेल अलग हो जाएगा और जो आपके ये पीसेस हैं मेटल के वो अलग हो जाएंगे, है ना। और बेटा जिन बच्चों को मेरी वीडियो, मेरे आंसर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं ना हमारी, उनसे जो उनका जो मतलब हम वो होता है, उनका जो रस होता है, उनसे हम कुछ पदार्थों को, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनको कैसे अलग कर सकते हैं? देखो, उनमें फ्लावर्स में क्या होता है? रंग,
और मैंने कल बताया था रंगों को किससे अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से। किससे अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड, दूध से दही, दही से मक्खन या दूध से घी कैसे निकालेंगे। कल बताया था मैंने आपको, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है एक, जिसमें हमने दूध डाला, उसमें से हमने क्रीम निकाली थी, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑयल फ्रॉम वाटर, एक गिलास लिया, इसमें यहाँ तक तो क्या है, पानी है, और फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, तेल। तो आप इसको कौन सी विधि से अलग करेंगे, कल बताया था मैंने आपको। उस विधि का नाम क्या था, उस विधि का नाम था आपका डिकेंटेशन। क्या था बेटा, डिकेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करेंगे भाई, छान के, सिंपल सी बात है, फिल्टर कर दो। आयरन पिन, लोहे की पिनों को रेत से कैसे अलग करोगे भाई, एक चुंबक ले लो, उसको रेत पे चारों तरफ घुमाओ, तो जो लोहे की कील होंगी ना वो अपने आप आके चिपक जाएंगी, है ना, चिपक जाएंगी कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, भूसे से गेहूं के दानों को कैसे अलग करोगे भाई, हवा चला दो और भूसे के दाने उड़ जाएंगे, और हवा से, और जो गेहूं के गेहूं है वो रह जाएंगे। क्यों, गेहूं में वजन ज़्यादा होता है, भूसे में नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं ना जैसे हवा में परात ऊपर करके और उड़ाते हैं उनको, तो भूसा अलग हो जाता है ना। नेक्स्ट, फाइन वुड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में कुछ तैरते हुए मिट्टी के कण होते हैं, उनको कैसे अलग करोगे, उनका डिकेंटेशन कर दो और हो जाएंगे अलग, है ना। कल मैंने सारी चीज़ें आपको बताई भी थी, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे कल, जिनको नहीं पता है वो देख लेना पिछली वाली क्लास में, इसके पार्ट 1 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, जब आप चाय बनाते हो तो उसमें किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या इन वर्डों का यूज़ होता है, देखिए देखते हैं। टेक सम वाटर, पहले हम, चलो आज हम चाय बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी, चलो चाय बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बच्चों को नहीं आती वो चाय भी सीख जाएंगे। पहले पानी लो, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। काय में लेना है, चाय का हत्ता होता है घर में, भगोनी, बर्तन जो भी हो, उसे गर्म करने रखो, फिर उसमें हम चीनी डालेंगे, वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। देखो सॉल्वेंट भी हो गया, विलायक और विलेय, सॉल्यूट भी हो गया। एंड बॉयल टू डिजोल्व, और डिजोल्व करो उनको, उनको क्या करना है, मिलाना है, घुलनशील करना है, घोलना है उनको। ठीक है। जब शुगर कंप्लीट ऑब्टेन्ड होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, जब वो पूरी तरीके से घुल जाएगी चीनी, तो वो क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। एंड एड लीव्स, चाय की पत्ती लो, चाय की पत्तियों को मिलाओ सॉल्यूशन में और बॉईल करो अच्छे से उनको। ठीक है। तो वो क्या हो गई, सॉल्यूबल हो गई, वो घुलनशील हो गई वो उन सब में। और फिर उनको क्या करना है, छानना है हमको अब। ठीक है। फिर हम उसमें क्या डालेंगे, दूध डालेंगे। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन एंड फिल्टर कर दिया हमने उसको। ठीक है। और हमारी चाय बन के रेडी है। तो जो हमारे 8 ट्रेनर थे पूरे के पूरे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। इस तरीके से उसकी चाय बन गई, मतलब उसने ये कहा है कि इसमें किस किस चीज़ का उपयोग हुआ था, सारे शब्दों का उपयोग हो गया था उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data so as given below. प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को लिया, उसने विभिन्न तापमान पर जांचा उन सबको, और फिर उन सबको अपने पास लिख लिया। ठीक है। फिर उसने क्या लिया, 100 ग्राम जल में सबकी मात्रा जांच की कि कौन सा संतृप्त है, कौन है संतृप्त है, क्या कैसा है। ठीक है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ कि क्या क्या था। देखिए, उसने पहले लिया था पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, लिख लीजिए आप, या आपकी बुक में सबकी में लिखा होगा। दूसरा सोडियम क्लोराइड NaCl, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड KCl, चौथा अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। ठीक है। और उसने क्या लिया था, इन सब का टेम्परेचर लिया था ऊपर, ये 283 टेम्परेचर था, अब 293 था, फिर 313 था, फिर 333 था, और फिर 353 था। तो KNO3 का टेम्परेचर क्या था, 21, 32, 62, 106, 167। सोडियम क्लोराइड का क्या था, 36, 36, 36, 37, 37। पोटेशियम क्लोराइड का था 35, 35, 40, 46, 54। ठीक है। और ये अमोनियम क्लोराइड का क्या था, 24, 37, 41, 55 और 66। ठीक है। इसको आप बना लीजिए, तभी उसके अनुसार आपके क्वेश्चन आंसर हो पाएंगे। और जिनको नहीं बनाना है मत बनाओ बेटा, आपकी नोटबुक में होगा, उसमें से देख लीजिए। बस मैंने तो आपकी सुविधा के लिए बना के दिखा दी है। चलिए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो,
व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, यह पूछ रही है पोटेशियम नाइट्रेट को संतृप्त विलयन में प्राप्त करने से मतलब कितने पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, किसमें, 50 ग्राम जल में, जो क्या 313 केल्विन पर। अभी हमने देखा था 313 केल्विन पर क्या था, 62 था पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन वो कितना था 100 ग्राम जल में, इसने कितने में पूछा 50 ग्राम जल में, मतलब कि आधे में पूछा है, तो इसका आधा कर दो 31। क्या आंसर आ जाएगा इसका, कितने पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, 31 ग्राम की। ठीक है। दूसरा, प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्रज्ञा के पास क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। प्रज्ञा क्या करती है, 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन लेती है, उसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, जब भी विलयन ठंडा हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स में बदल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के क्या बन जाएंगे, उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्यूशंस पूरे दिखा दूंगी आगे, सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तीसरा देखो, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाइस्ट सॉल्युबिलिटी एट द टेम्परेचर। इसने पूछा है कि हाइस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी होगी टेम्परेचर पर, ये जो सारे नमक है इनमें से भाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड की क्यों होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अमोनियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा है, इसलिए अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए वो जब ताप कम हो जाएगा तो घुलनशीलता कम हो जाएगी, और जब ताप ज़्यादा हो जाएगा तो घुलनशीलता भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। देखो उसने कहा था कि अमोनियम क्लोराइड हैज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। ठीक है। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा और दूसरे का ये रहा जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड के क्या बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और जिन बच्चों को मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं बेटा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, इनकी आपको क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन, कल मैं सबको करा चुकी हूँ। प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, सबकी डेफिनेशन लिखवा चुकी हूँ कल में। कोलाइडल मतलब, कोलाइडल ही बोलते हैं इसको, कोलाइडल विलयन, ये हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंसर मतलब निलंबन, ये भी हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है। देखिए एक बार और पढ़ा देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है आपका, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, दिए गए तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो वो क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ। तीसरा, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, वो विलयन जो दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है वो हमारे क्या होते हैं, कोलाइडल होते हैं, और वही हमारे सस्पेंशन होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, हाउ डू यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, आप किस प्रकार बताएंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। भाई अगर 100 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया है वो तो मतलब पूरा प्योर है, अगर नहीं है तो नहीं है। देखो इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड शार्प तो इट इज प्योर वाटर, अदरवाइज नॉट। ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ इनमें से कौन कौन से हैं। देखिए भाई बताते हैं शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी, ये क्या है हमारे, ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। और ये जो है हमारा मिल्क क्या है हमारा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसे जो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या है, ये भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, हमें क्या बताना है इसमें से निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, इसमें से कौन कौन से विलयन हैं। विलयन कौन कौन से हैं भाई, इसमें से सबको पता होगा, मिट्टी और कोयला को छोड़ के विलयन ही है सब। देखिए सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, मिट्टी और कोयला को छोड़ के विलयन है ये मिक्सचर्स ही हैं सब।
ठीक है, ये मिक्सचर्स हो गए और ये सॉरी हाँ, और ये सॉल्यूशन हो गए, हमारे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है और ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किस किस में होता है, कल ही बताया था। टिंडल इफेक्ट किस किस में होगा, मिल्क में और स्टार्च सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोलाइड्स हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। इन तीनों में से हमें क्या बताना है, हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन समय से हमें ये सब बताना है। देखो, सोडियम क्या है हमारा, एलिमेंट। सॉइल क्या है, मिक्सचर। सुगर सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर। सिल्वर क्या है, एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड। टिन क्या है, एलिमेंट। सिलिकॉन क्या है, एलिमेंट। कोल क्या है, मिक्सचर। एयर क्या है, मिक्सचर। सोप क्या है, मिक्सचर। मिथेन क्या है, कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है कंपाउंड। और ब्लड क्या है, मिक्सचर। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या क्या है, ग्रो ऑफ द प्लांट, पौधों में वृद्धि, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, ये कोई में केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, और बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, तो केमिकल चेंज आपके दिए हैं, ये लिखे हुए हैं। और बेटा ये वीडियो सिर्फ आज तक की आपकी इतनी थी, क्योंकि मैंने पूरा आपको करा दिए हैं क्वेश्चन आंसर। और जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए तो आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। आप जा सकते हैं यहाँ पे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस पे सारी सॉल्यूशन की वीडियो, सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगी। और मेरी वीडियो को आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। और बेटा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। और कमेंट करके अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई अदर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर नहीं पता है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। और आगे की वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।